प्रिय दोस्तों नमस्कार। आपसे कुशल मंगल होंगे। मैं स्टडी मैप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज प्रिय विद्यार्थियों अपन वो चीज सीखने जा रहे हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा हार्ड लगती है। मतलब जो चाल दूरी के ऐसे प्रश्न अपन हल करेंगे जिसको मतलब अधिकतर 99% बच्चे छोड़ करके आते हैं। क्योंकि यदि इस प्रकार का प्रश्न कई बार एग्जामों में प्रिय विद्यार्थियों पूछ लिया है, फिर भी इन प्रश्नों को प्रिय विद्यार्थी अच्छे अच्छे धुरंधर होते हैं वो भी मतलब सही नहीं करके आते हैं। लेकिन आपको मैं बाई ऑब्जेक्ट विधि से ऐसा सिखाऊंगा कि आप मतलब चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम दो, चाहे आप पटवारी का एग्जाम दो, चाहे आप वीडियो का एग्जाम दो, चाहे आप एसएससी सीजीएल एग्जाम दो, कैसा भी एग्जाम हो, इस प्रकार का प्रश्न आप आराम से हल कर सकते हो। प्रिय विद्यार्थियों, इसके लिए यदि मैं गणित का मेथड यदि लगा दूं तो शायद ही आप मतलब 90% बच्चे समझ नहीं पाएंगे और उसका उत्तर भी नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए मैं आपके सामने एक ऐसी विधि लेके आया हूं, बाई ऑब्जेक्ट विधि। अब आपके दिमाग में इस प्रकार से आएगा कि सर हम 4 ऑब्जेक्ट को यदि चेक करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। फिर ये विद्यार्थियों एक ऑब्जेक्ट को चेक करने के लिए मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड का समय लगेगा। कुछ प्रश्न है जो आपको मेरिट में लाने वाले प्रश्न होते हैं, वो प्रश्न हार्ड आते हैं प्रिय विद्यार्थियों। इसलिए अपन वो मारवाड़ी कहावत है प्रिय विद्यार्थियों के, नी मामो तो कानो मामो ही बढ़िया। मतलब आपको एक दो प्रश्न में यदि 2 भी मिनट लग गए तो भी अपन सही तो करके आए। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों आपको ऑब्जेक्ट विधि से इसको हल करना सीखना है। तो पहला ये प्रश्न दे रखा है कि चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर देता है। कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा है, चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर देता है। तब 200 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे कम समय में पार कर सकते हैं। मतलब 200 किलोमीटर की दूरी है वो क्या कर रहे हैं हम, मतलब 2 घंटे कम समय में। क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों जब चाल को हम बढ़ा देते हैं, चाल को जब बढ़ा दिया जाता है, जब चाल को प्रिय विद्यार्थियों बढ़ा दिया जाता है तो हमारे को समय ये कम लगता है। ये तो आपको सबको नॉलेज है। चाल बढ़ाने का मतलब कोई भी व्यक्ति यदि तेज भागने लग जाता है तो वो दूरी कम समय में तय कर सकता है। और प्रिय विद्यार्थियों के समय का सूत्र हमेशा आप जानते हो कि समय का सूत्र क्या होता है। समय का सूत्र होता है प्रिय विद्यार्थियों दूरी बटावा साल। ये भी आप जानते हो, नहीं जानते हो तो ये मैं लिख दिया है। अब प्रिय विद्यार्थियों तो रेलगाड़ी की सामान्य चाल बताना है। अब आपको मतलब आंख बंद करके के दे के आप 4 एबीसीडी में से एक एबीसीडी पर चिन्ह लगा दीजिए। तो आप मतलब कोई भी लगाएगा, कोई पहला ऑप्शन राइट करेगा, कोई दूसरा राइट करेगा, कोई तीसरा राइट करेगा, कोई चौथा करेगा। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों को मैं इतना अच्छा समझाऊंगा, आपको धूल में लट नहीं मारने दूंगा। तो ये उत्तर तालिका है वो किस चीज की है, वो सामान्य चाल की है। ये चारों ऑप्शन है वो सामान्य चाल के मानन है। तो प्रिय विद्यार्थियों के मान लेते हैं कि सामान्य चाल भी 25 किलोमीटर है, तो 200 में पहले 25 का भाग दे दो और फिर 200 में कितने का भाग दोगे, 5 किलोमीटर प्रति घंटा वर्दी। तो 25 में 5 की वर्दी तो हम देंगे 30 का भाग। ये प्रिय विद्यार्थियों बाई ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं कि इसका उत्तर ये है। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ तो 8 आ जाता है और यहाँ पर हमारा 6 नहीं आता है, ये 6 पॉइंट समथिंग आ जाता है। इसका मतलब हमारे पास 2 घंटे का अंतर नहीं आया। नहीं आया तो इसको हम काट देते हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों के 200 के अंदर हमने 20 का भाग लगाया तो हमारे पास 10 घंटे आए।
200 में कह रहा है कि 5 की वर्दी, तो 20 की जगह कितना हो गया, कितना हो गया प्रिय विद्यार्थियों, 20 में 5 की वर्दी तो कितना मानोगे, 25 मानेंगे। ये 25, इसका भाग दिया तो प्रिय विद्यार्थियों 8 आ गया। कितना आ गया। अब आपको 2 घंटे का अंतर देखना है प्रिय विद्यार्थियों, तो हमारे पास इससे अंतर आ गया 2 घंटे का। और प्रिय विद्यार्थियों के अपने किस्मत भी इतने खराब नहीं होते हैं, जो कि चारों ऑप्शनों को चेक करने पर उत्तर आता है। कभी कभी दूसरे में आ जाता है, कभी पहले में भी आ जाता है। तो इन ऐसे प्रश्नों को, किन प्रश्नों को बाई ऑब्जेक्ट करना है प्रिय विद्यार्थियों के, गांठ बांध के ले लो कि बाई ऑब्जेक्ट करने वाले प्रश्न कौन से हैं। बाई ऑब्जेक्ट प्रश्न करने वाले कौन से हैं कि चाल में x किलोमीटर प्रति घंटा वर्दी या कमी के प्रश्न बाई ऑब्जेक्ट करने हैं। ऑब्जेक्ट ये प्रिय विद्यार्थियों मेन मार्के की चीज है कि बाई ऑब्जेक्ट कौन से प्रश्नों को करने प्रिय विद्यार्थियों के, चाल में कह दे कि इतने किलोमीटर प्रति घंटा वर्दी, चाल में कह दे कि इतने किलोमीटर प्रति घंटा कमी, तो उन प्रश्नों को गणित के विधि से कर लो, तो मेरे से स्टाम्प लिखा लेना प्रिय विद्यार्थियों, सही नहीं करके आओगे। और यदि आपने गणित की विधि से करने की कोशिश कर भी ली तो आपके प्रश्न छूट जाएंगे। आप एक रास्ता चुनना है कि इस प्रश्न को हमें चाल में x किलो मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा वर्दी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा वर्दी, तो उस प्रश्न को गुरुजी ने कहा था कि बाई ऑब्जेक्ट से करेंगे। और कई कंपटीशन एग्जामों में प्रश्न पूछ लिया है, क्योंकि विगत प्रिय विद्यार्थियों 18 वर्षों से मैंने ये अनुभव किया, बच्चे आके बताते हैं तो मैं तुरंत उनको कह देता हूं कि ये बाई ऑब्जेक्ट वाला प्रश्न आ गया। नेक्स्ट प्रश्न के लिए चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों। समझ में आ गया कि यदि अंतर मतलब 2 घंटे का अंतर आ गया है, तो अब आपको आगे क्यों चेक करूं, पागल तोड़ा हूं। जब अपन का उत्तर मिल गया तो अपन आगे क्यों जाए। नेक्स्ट सवाल के लिए अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने कहा भाई ऑब्जेक्ट, मजा आ जाएगा 3-4 सवाल में। अब ये कह रहा है एक धावक है, धावक जानते हो दौड़ने वाला, एक धावक है अपनी चाल में 8 मीटर प्रति सेकंड की, ये धावक जी क्या करे 8 मीटर प्रति सेकंड की कमी कर देता। आपकी बार पिछली बार में वर्दी करी तो वे 960 मीटर दूरी 10 सेकंड अधिक समय में, भाई वो धीरे धीरे चलेगा तो ज्यादा समय तो लगना स्वाभाविक है। तो सामान्य चाल कितनी है, ये उत्तर है। वो किसके उत्तर है भैया, सामान्य चाल के। तो हमें क्या करना है कि 960 में पहले तो भाग दे दिया 30 का, 960 में भाग दे दिया कितने का, 22 का। क्यों दिया रे भाई, ये कह रहा 8 मीटर प्रति सेकंड वर्दी कमी करता है, तो 30 की मैं 8 की कमी करी तो 22 आया कि नहीं, बिल्कुल आ गया गुरुजी। तो ये अंधे को ही पता है कि 10 सेकंड पूरा पूरा भाग नहीं जाता, तो क्यों दिमाग लगाओ रे भाई। जब पूरा पूरा भाग ही नहीं जा रहा तो दिमाग भाग देने की जरूरत ही नहीं है, दिमाग मत लगाओ, इसको बाद में सोचेंगे। अब 960 के अंदर भाग दिया रे 32 का, 960 के अंदर भाग दिया रे 24 का। समझ में आया कि, समझ में ऐसे आया कि ये कह रहा 8 की कमी करी, 8 की, ये T1 है T2 निकल दे भैया, दूरी बटा चाल, पहले 32 मान ली हमने और फिर 8 की कमी करी, तो 32 में 8 की कमी करते तो प्रिय विद्यार्थी क्या आता है, 32 में 8 की कमी करती तो 24 आता है। प्रिय विद्यार्थियों 24 चौके 96, 32 दिए या मामला बैठ गया। 10 सेकंड समय
10 सेकंड समय ज्यादा, देख लो ज्यादा लग गया कि नहीं लग गया। फिर क्या टेंशन है, अपना काम हो गया। यदि अपना काम हो जाता है, आगे के चेक नहीं करने हैं, क्योंकि अपना उत्तर तो आ गया। उत्तर आ गया, आगे ये देखो हमने क्या आगे माना कि इसका उत्तर माना, सपोज करो 32 है। सामान्य चाल 32 थी, 8 की कमी करते कितनी हुई रे? 32 में से 8 घटा दिए गुरुजी, 24 हो गई। ऐसी गणित पढ़ाएंगे, ऐसी गणित पढ़ाएंगे, ब्रह्मांड से कहीं से प्रश्न उठ के आ जाए, मेरे बच्चे गलत नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे प्रिय विद्यार्थियों। इसलिए आपसे मैं एक ही उम्मीद लेके चलता हूं, मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्त जितने भी है, 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं, जितने भी दोस्त है सब में शेयर कर देना और उनको बता देना कि क्या गणित की क्लास अच्छी लगे तो आपको प्रिय विद्यार्थियों, आपको इतना अच्छा मटेरियल दूंगा, हर प्रश्नावली का ये सब मटेरियल दूंगा, आप खुद मानने लग जाओगे कि वास्तव में मन हमारी तैयारी हुई है। प्रिय विद्यार्थियों के, यदि कोई पटवारी वीडियो की यदि तैयारी कर रहा है, इस वीडियो को मेरी देख रहा है, तो मैंने चतुर्थ श्रेणी में पहली दूसरी तीसरी एक्सरसाइज डाली है, उसको एक बार देख के फिर ये चौथी एक्सरसाइज देख लेना। आपको पटवारी वीडियो की तैयारी भी करने वाले एसएससी उनको मजा नहीं आ जाए तो आप कहोगे कि वास्तव में हमारे को मजा आया है। अब देखो नेक्स्ट सवाल, आप देखो प्रिय विद्यार्थी, मैंने कहा कि कब करना भाई ऑब्जेक्ट, चाल में x किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि कर दे या चाल में x किलोमीटर प्रति घंटा कमी कर दे, तो आंख बंद करके किससे करना है रे भाई? ऑब्जेक्ट करना है गुरुजी। अब देखो, एक बस है अपनी चाल में 1 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि कर देती, भाई बस है वो क्या करी, चाल को 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देती है, तब वे 360 किलोमीटर दूरी 5 घंटे कम समय में पार कर सकती हैं। बस क्या 5, बस की ये बढ़ी है भैया, बढ़ी हुई, बस की बढ़ी हुई चाल कितनी, अब की बार ये सामान्य चाल नहीं है, क्या है, बढ़ी हुई चाल माननी है कि ये उत्तर तालिका है वो किसकी है, ये बढ़ी हुई चाल के उत्तर तालिका है, सामान्य चाल की नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों के 360 के अंदर बढ़ा हुआ 9, ये क्या है प्रिय विद्यार्थियों, ये ध्यान रखना, बढ़ा हुआ है, बढ़ी हुई, ये चालें किसकी है, उत्तर तालिका सब बढ़ी हुई है, तो घटी हुई कितनी आई रे भैया, 8 आ गई। एक की तो करनी है, 9 का भाग दिया रे 40, 8 का दिया, 8 चौक 32, शेष कितने बच्चे रे 4, 40 8 मंजे 40। अरे वाह रे वाह, किस्मत वाले, कैसे किस्मत वाले, ऐसे कि पहले में फटीर लगा यार, पहले में ही अपन के आंसर 5 का अंतर आ गया। अब प्रिय विद्यार्थियों सबसे अच्छी बात है कि ये उत्तर तालिका सामान्य की नहीं माननी है कि बढ़ी हुई 9 तो सामान्य 8 होगी कि नहीं, क्योंकि 1 को बढ़ाया था, ये समझदारी का काम है। आ गया मजा, आ गया, 5 का डिफरेंस चाहिए था, 5 का डिफरेंस मिल गया, तो अपन के क्या काम हो गया, तो इसका उत्तर हमारे को पहले में ही मिल गया है। कितने में मिल गया? पहले में। अब नेक्स्ट अगला सवाल देखो प्रिय विद्यार्थियों, ट्रेन अपने चाल में, ट्रेन क्या करा, अपनी चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि कर देती। अब की बात ट्रेन, रेलगाड़ी जानते हो, वो अपनी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देती है, बढ़ा देती तो 180 किलोमीटर दूरी 1.5 घंटा, कितना है प्रिय विद्यार्थी, 1.5 घंटा, जानते हो 1 सही 1/2, 1 घंटा 30 मिनट, समय 1.5 घंटा कम समय में पार कर सकती है। प्रिय विद्यार्थियों समझ में आ गया?
यदि चाल को हम बढ़ा देते तो टाइम तो ना, वो शाश्वत सत्य है कि कम लगेगा, बिल्कुल साहब। अब ये कह रहा ट्रेन की सामान्य चाल, इस प्रश्न में ये सामान्य चाल के उत्तर है। मान लिया कि सामान्य चाल 30 है, पहले क्या किया भैया, 30 से कर दो, ये सामान्य है, क्या है रे उत्तर, ये सब उत्तर किसके है, सामान्य। सामान्य 30 तो 180 में कितने का भाग दोगे रे, 40 का। दो रे भैया, 4.5 आगे आगे इधर दे रहे 6। डिफरेंस कितने का आ गया, 1.5 घंटे का आ गया। कितने का डिफरेंस आया, 1.5 घंटा ही तो चाहिए रे, 6 4.5 का अंतर 1.5 घंटा है कि नहीं। तो हमारा इसमें भी काम पहले प्रश्न में ही हो गया है। और यहाँ पर यदि भाग देते प्रिय विद्यार्थियों तो 40 का और किसका देते रे, 50 का देते। 10 बढ़ाया ना, सामान्य 40 तो फिर 50 का देते। यहाँ पर भाग देते तो किसका देते रे, पहले प्रिय विद्यार्थियों 50 का देते, फिर 10 बढ़ाया तो 60 का देते। यहाँ पर भाग देते तो 60 का और 70 का देते। उनसे बैठता नहीं, इनसे बैठ गया। तो प्रिय विद्यार्थियों मजा आ रहा कि नहीं। अब ये प्रश्न यदि गणित की विधि से, चाहे मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हो चाहे हैथमेटिक्स का स्टूडेंट हो, कोई सा स्टूडेंट हो, यदि वो 10 मिनट से 10 मिनट तो क्या आगे मतलब 15 मिनट में उत्तर निकलेंगे उससे। कितने मिनट में, 15 मिनट मैथमेटिक्स वाले को। और प्रिय विद्यार्थियों कितना ही जो दम लगा लेना, यदि मेरी विधि से काम नहीं किया तो इस सवाल को गणित की विधि से करने के सपने मत ढूंढ लेना। और यदि ढूंढोगे तो ऐसे 4-5 सवाल में बस उतने ही करके आओगे, घर आ जाना, अगली साल सोचना सिलेक्शन के लिए। इसलिए प्रश्नों को मेरी जो कला में बता रहा हूँ उस कला से यदि निकालते रहोगे तो 2025 में जॉब लगा के कर देंगे आपका। नेक्स्ट सवाल। अब प्रिय विद्यार्थी 400 किलोमीटर दूरी हवाई जहाज, अब की बार हवाई जहाज को चला रहा हूं, अपनी चाल को दुगुनी कर लेता है तो 6 घंटे कम समय में पार कर लेता है। चाल को अब की बार दुगुनी कर दी, वर्ती क्या डबल ही कर दी। तो वही काम है कि 30 का 60 कर दिया, 60 का 120 कर दिया, 20 का 40 कर दिया, दुगुनी, समझ गए। अब 6 घंटे कम समय में पार कर सकता है तो हवाई जहाज की सामान्य चाल बतानी है। प्रिय विद्यार्थियों 400 के अंदर पहले तो भाग दे तो 40 का, 400 के अंदर भाग दे दो दुगुनी मतलब 80 का, 400 के अंदर भाग दे तो 60 का, 400 के अंदर भाग दे दो 120 का, समझ गए दुगुनी। 400 के अंदर भाग दे दो 80 का, 400 के अंदर भाग दे दो 160 का, 400 के अंदर भाग दे दो 50 का, 400 के अंदर भाग दे दो 100 का। समझ में आया कि, बिल्कुल आया मेरे प्रिय दोस्तों। तुम्हारे से तो अब तो उम्मीद लगाऊं कि 4 सवाल एक जैसे करवा दिए, 5 तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम ही कर लोगे। लो मैं इधर आ जाता हूं, करो, चलो करो। प्रिय विद्यार्थी जो पहले उत्तर निकाल के मुझे कमेंट में लिखेगा कि गुरुजी इतने उत्तर आए, मैं आपके कमेंट पढ़ के इतना खुश होऊंगा कि 4 सवाल सिखाने के बाद 5वां सवाल खुद बच्चे निकालना चालू कर दिए। हाँ प्रिय विद्यार्थी, अरे भैया आया 10, आया 5, अंतर 6 घंटे का आया कि नहीं आया गुरुजी? अरे नहीं आया ने, नहीं आया। अरे भाई 6 चंगे 36, कितना यार है, 20 बटा कितना है, 3, और ये भी 20/6, ये भी 6 का रिफरेंस नहीं आएगा। 5 ढाई, ये भी नहीं आया। 8 4, इसका मतलब प्रश्न में मिस्टेक हो गई रे भैया, प्रश्न में मिस्टेक हो गई, ये साला मतलब गड़बड़ दे दिया। 6 घंटे का तो कम समय ऑप्शन ही नहीं आ रहा। अरे 6 घंटे तो आए ही नहीं ना,
आए नहीं तो कुछ न कुछ प्रश्न में मिस्टेक हो जाती है मिस्टेक, क्यों टेंशन ले रहे हो बेटा। प्रश्न तो मैंने खुद ने बनाए है कि ऐसे एग्जाम में आते हैं, कभी कभी बनने में हो जाती, तो आपका ऑप्शन 4 घंटे लग दे। चलो रे भैया 4 घंटे ले लेते, कितना ले लिया, 4 घंटे। अब प्रिय विद्यार्थियों, अब कमेंट करके तो आपको पता है कि 4 घंटे किस में कम समय लग रहा है, जल्दी कीजिए। 4 घंटे, ये रहा, आ गया प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारा उत्तर निकल करके आ जाएगा। सामान्य चाल कितनी हुई प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ 6 नहीं है, क्योंकि मैं प्रश्न बनाता भी हूँ, एबीसीडी भी लिखता हूँ। एबीसीडी लिखने के बाद कभी न कभी कुछ किंतु परंतु कभी हो जाती, तो हल करेंगे जब आ जाएंगे, दूध का दूध छाछ का छाछ। ये बताओ प्रिय विद्यार्थियों, भाई ऑब्जेक्ट में 5 प्रश्नों में मजा आ गया कि नहीं। यदि इसी प्रश्न में आपके 2.5 घंटे का होता तो ये उत्तर आ जाता, और 5 घंटे का डिफरेंस होता तो ये आपका उत्तर आ जाता। समझ में तो आ गई। डिफरेंस हमारे 4 घंटे का है प्रिय विद्यार्थियों, कितने का है, 4 घंटे का, कम समय में पार कर सकता है या हवाई जहाज सकती है। अब प्रिय विद्यार्थियों के ये मैंने बाई ऑब्जेक्ट से 5 प्रश्न सीखे हैं। मैं भविष्य में आपसे उम्मीद करूंगा कि ऐसा प्रश्न एक ही एग्जामों में पूछ लिया, आप गलत नहीं करोगे। अब नेक्स्ट सवाल देखो, अगला सवाल बेटा के ऑब्जेक्ट से नहीं है। एक प्लेटफॉर्म पर एक 225 मीटर लंबी रेलगाड़ी ए आकर रुक जाती है। ये भैया के एक रेलगाड़ी रुक जाती है, क्या हुआ, कितनी लंबी है रे भैया, लंबी कितनी है रे भैया, यह 225 मीटर की रेलगाड़ी आकर रुक जाती है। किसने, 375 मीटर लंबी रेलगाड़ी बी निकल जाती है, रेलगाड़ी बी की गति। अब एक रेलगाड़ी यहाँ और आ गई है भैया, ये कितनी रेलगाड़ी है, यहाँ आई थी, कितनी रेलगाड़ी है, 375 मीटर की रेलगाड़ी है। ये रेलगाड़ी यहाँ आई है, ये तो आके रुक गई, ये यहाँ से निकल, 375 मीटर लंबी रेलगाड़ी बी निकल जाती। रेलगाड़ी बी की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी बी को रेलगाड़ी बी, रेलगाड़ी ए को, ये नहीं है बेटा, रेलगाड़ी बी रेलगाड़ी ए को पूर्ण रूप से पार करने में कितना समय लगेगा। भैया ये रेलगाड़ी वही हो गया, क्या हो गया, एक रेलगाड़ी रे एक सुरंग, एक रेलगाड़ी रे एक पुल, लिखने में अलग अलग तरीका लिख दिया। ये रेलगाड़ी आकर रुकी, वो ये सवार काम तो वही है। ये मान लो आपका पुल है, ये आपकी रेलगाड़ी है, ये आपकी सुरंग है, ये आपकी रेलगाड़ी, काम तो वही है कि नहीं। हमारे को क्या कि समय निकालना है। समय का सूत्र क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, दूरी बटावा साल होता है। अब दूरी तो यहाँ कुल दूरी आती है प्रिय विद्यार्थियों, तो दूरी कितनी आ गई, 375 प्लस 225 साल। अब भैया 4 किलोमीटर प्रति घंटे में आ गई, दूरी मीटर में है, छोटा बनाना पड़ेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों के चाल को हम बना लेते हैं। चाल को क्या बना लिया, 90 गुणा 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। तो कितने आ गई रे, 25 मीटर प्रति सेकेंड आ गई। चाल कितनी आई हमारे पास, चाल आ गई 25 मीटर प्रति सेकेंड आ गई, 25 मीटर प्रति सेकेंड। भाग लगा दो रे भैया, 300 500 700 बटा 25 कितना आएंगे रे, 24 सेकेंड। कितने बार भाग गया, 24 बार। तो हमारे मतलब जो रेलगाड़ी, पीछे वाली रेलगाड़ी 375 मीटर थी, वो आकर के रुकी, उस रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी प्रिय विद्यार्थियों, 24 सेकंड में वो पार कर लेगी। नेक्स्ट सवाल देखो प्रिय विद्यार्थियों, रामप्रसाद मोटरसाइकिल से
तथा श्यामलाल कार से अजमेर से जयपुर आते हैं। भाई वो अजमेर से क्या कि जयपुर आए हैं और मोटरसाइकिल की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, कार की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। 14 मिनट तक चलने के बाद दोनों के बीच की दूरी का अंतर बताना है। फिर ये विद्यार्थियों को दो विधि कराएंगे अपन। पहले तो अपन ऐसे करते हैं कि सापेक्ष चाल गति एक ही दिशा में, गति एक ही दिशा में है, इसलिए सापेक्ष चाल क्या होती है रे? सापेक्ष चाल होती है चालों का अंतर होती है कि नहीं? तो ये आ गई हमारे पास 90 - 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये आ गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। सापेक्ष चाल मतलब 1 घंटे में 30 किलोमीटर का डिफरेंस हो रहा है, वही सापेक्ष चाल कहलाती है। अब फिर ये विद्यार्थी 14 मिनट में मध्य की दूरी या दूरी का अंतर, तो 30 × 14/60 काट दिया तो कितनी बार? 2 बार। ये आ गया भैया 7 किलोमीटर। 14 मिनट में कितने दूरी का अंतर आएगा? 7 किलोमीटर का अंतर आ जाएगा। अब फिर ये विद्यार्थियों इसको तो सबको छोड़ो, पहले अपन कर देते हैं रामप्रसाद 14 मिनट में चला। कितना चला रे भाई रामप्रसाद जी? 60 × 14/60 बराबर 14 किलोमीटर चल गया। अब श्यामलाल जी आप कितने जा रहे हो? श्यामलाल 14 मिनट में चला। मिनट में कितना चला भैया? तो श्यामलाल 90 की स्पीड जा रहा, ये किलोमीटर घंटा है तो 14/60 कर दिया भैया। 0 से 0, 3 के पहाड़े से काटो रे भैया, 3 दूनी 6, 3 दिए 9, 2 से काटा 7, ये आ गया 21 किलोमीटर। अब फिर ये विद्यार्थियों एक आदमी तो 21 किलोमीटर चला गया, एक आदमी कितना गया है? 14 किलोमीटर। तो दूरी का अंतर कितना आया भैया? दूरी का अंतर आ गया हमारे पास 21 में से 14 गए तो 7 किलोमीटर। फिर ये विद्यार्थियों दोनों विधि जी है, आपको रियल में मजा आ रहा है तो शेयर कर दीजिए। उम्मीद आपसे यही है कि मतलब अच्छे से अच्छे सवाल कराएंगे, और हम भी आपके लिए कि आपसे प्रॉमिस किया था कि कंप्लीट सिलेबस यूट्यूब पे जिस प्रकार आप कोर्स खरीदते उसमें भी आपको शायद नहीं मिलता होगा, वो चीज़ें मैं आपको बिल्कुल निःशुल्क दे रहा हूँ। और भी प्रिय विद्यार्थियों वीडियो की सुनिए कि एग्जाम डेट आगे खिसक गई है। वीडियो का कंप्लीट मैथ्स का सिलेबस, कंप्लीट एडवांस मैथ्स हो, चाहे त्रिकोणमिति हो, चाहे बीजगणित हो, मैं आपको यूट्यूब पे निःशुल्क कोर्स देने वाला हूं जल्दी से जल्दी। ये सेकंड विधि है। फिर ये विद्यार्थी आपको उचित लगे, दोनों अपनी अपनी जगह अच्छी है, दोनों 100% प्रश्नों में लागू होने वाली। अब फिर ये विद्यार्थियों अब की बार देखो भैया, सवाल तो इतना बड़ा, काम इतनी लाइन में कर देंगे। सवाल इतना बड़ा, पढ़ने में बच्चे देख के ही भग जाते कि नहीं 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 यार ये तो बड़ो सवाल है, नहीं घबराना नहीं है। देखना कि ऐसे मतलब 1 2 3 चुटकियों बजाओ, जितने में काम कर देंगे। मैं तो समझा रहा हूँ इसलिए मतलब टाइम लग रहा है कि दिल्ली से जयपुर के मध्य की दूरी 1225 किलोमीटर है। ठीक है साहब, ये तो कौन सी गल रे? दिल्ली। ये दिल्ली है कि नहीं? ये जयपुर है कि नहीं? बिल्कुल है साहब, डायग्राम बना रहा हूं भैया।
अब देखो दूरी कितनी है, 1225 किलोमीटर है। इनके मध्य की दूरी कितनी है भैया, 1225 किलोमीटर दूरी है। यहाँ तक कोई डाउट है कि इन दोनों के मध्य 1225 किलोमीटर की दूरी है? बिल्कुल। अब प्रिय विद्यार्थी, मैं सोचूं कि थोड़ा बड़ा बना दूंगे, वह दिख रहा है तो ठीक है भाई। अब ये कह रहा है कि मरुधर ट्रेन दिल्ली से जयपुर के लिए 6 बजे चली है। ये मरुधर ट्रेन 6 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटे से चली है। चली कि नहीं? ठीक है साहब, लिख के रहा हूं, अभी कोई ज्यादा नहीं किया। अब आगे क्या कह रहा है, रवाना हो जाती मीनाक्षी जी ट्रेन। ये मीनाक्षी ट्रेन नाम है रे भैया, कोई लड़की का नाम नहीं है। ये ट्रेन जयपुर से दिल्ली के लिए प्रातः 8 बजे चली है भैया। और रफ्तार कौन सी है इसकी, 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये अभी कुछ नहीं किया मैंने, ये लिखा है ओनली, कुछ नहीं किया। अब प्रिय विद्यार्थियों, पहला काम आपको करना है कि एक गाड़ी तो 6 बजे चली, एक गाड़ी 6 बजे चली, उधर की गाड़ी 8 बजे चली, तो इनको मैं दोनों को बराबर टाइम कर देता हूं। भाई ये 6 बजे चली तो ये गाड़ी चलती 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 8 बजे तक यहाँ आई। या 8 बजा दोगुनी तो 2 घंटे में कितनी चली रही है, 100 चली गुरुजी। 100 चल गई कि नहीं, 2 घंटे में 100 चली। तो यह शेष दूरी कितनी बची रे भैया, 1225 माइनस 100 बराबर 1125। कितना आया भैया, 1125। अब देखो ये 11, इनके बीच की दूरी कितनी लेंगे, अब हल है। मध्य की दूरी एक टाइम के बाद लेनी है भैया। मध्य की दूरी ले ली हमने, मध्य की दूरी मध्य की दूरी ये कितने ली भैया, 1100। और कितने लिए, 2 घटा दिया तो 25 ले ली। अब देखो गति विपरीत दिशा में है तो सापेक्ष चाल जुड़ेगी भैया। कौन कौन सी है, एक तो 50 प्लस 75 बराबर 125 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमारे को समय निकालना है, समय निकालना तो क्या करना है, दूरी बटावा सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल दूरी कितनी आई है भैया, 1125 ही लेने हैं, नहीं कि 1225 ले लेते हो। 125 काट दो भैया, काट रहे हैं अपन। कितनी बार कटेगा रे भैया, ये 9 बार कट जाएगा। कितने बार कटेगा, 9 घंटे। तो किस समय एक दूसरे से मिलेगी, घड़ी का टाइम पूछ रहा, कितने समय बाद मिलेगी, तो उत्तर आ जाएगा 9 घंटे बाद मिल जाएगी। किस समय पर मिलेगी, तो 8 बजे प्रातः, इसलिए घड़ी में समय क्या हुआ भैया, घड़ी में समय प्रातः 8 बजे प्लस कितने आए, 9 घंटे। तो शाम कितने बजा दो रे, 5 बजे। ओके, कैसे बजाए, प्रातः 8 बजे में 4 घंटे बजाए तो 12, फिर 5 घंटे बच गए ना। तो इसका मतलब शाम के 5 बजे वो दोनों ट्रेनें मान लेते हैं कि या मिली होगी, कहीं मिली होगी। प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हो कि ये सब आपको समझाने के लिए बनाया। पहला काम जब गाड़ियां
एक दूसरे से आती है, अलग अलग टाइम पे रवाना होती है, तो आपको उनका टाइम समान करना है, और दूरी टाइम समान करने के बाद जो बचती है वही आपके मध्य की दूरी कहलाती है। तो ये दूरी कितनी है? मध्य की दूरी ये 8 बजे है थी। कितने बजे थे? 8 बजे। और ये विद्यार्थियों के जो टाइम आता है वो समान समय करते हैं, उसमें ही जोड़ा जाता है घड़ी का समय निकालना। तो आपको दो चीज का ध्यान रखना है। एक तो हमें टाइम समान करना है, समान करने के बाद जो मध्य की दूरी वही काम में लेते हैं। गति जब विपरीत होती है तो सापेक्ष चाल जुड़ती है। गति जब विपरीत होती है तो सापेक्ष चाल जुड़ती है। गति जब विपरीत होती है तो सापेक्ष चाल जुड़ती है। गति जब विपरीत होती है तो सापेक्ष चाल जुड़ती है। सापेक्ष चाल जुड़ती कब है? गति जब विपरीत होती है। अब प्रिय विद्यार्थियों अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल देखो। शताब्दी एक्सप्रेस एवं मीनाक्षी एक्सप्रेस एक ही स्थान से एक ही समय पर समांतर पटरियों पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे और 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती है। उनके मध्य 73 किलोमीटर दूरी कितने समय बाद होगी? मतलब कितने तो प्रिय विद्यार्थियों की दोनों गाड़ियां एक ही दिशा में जा रही है। एक गाड़ी भी, ये भी इधर जा रही है, दूसरी गाड़ी भी इधर ही जा रही है कि नहीं? दोनों गाड़ियां एक ही। तो जब एक ही दिशा में गति हो तो सापेक्ष चाल बाकी होती है। तो सापेक्ष चाल निकाल लेते हैं। सापेक्ष चाल प्रिय विद्यार्थियों 48 माइनस 30 बराबर कितना ये रे? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। सापेक्ष चाल कितनी आ गई? इनमें से घटाया तो इसका मतलब सापेक्ष का मतलब होता है 1 घंटे में 18 किलोमीटर का अंतर आता है। अपन को 73 किलोमीटर का अंतर प्राप्त करना है, समय निकालना है। क्या निकालना है? दूरी कितनी है भैया? दूरी दे रखी है हमारे पास 63 किलोमीटर। अब समय निकाल लो। समय का सूत्र क्या होता है? दूरी बटावा सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल, दूरी तो है हमारे पास 63, सापेक्ष चाल है 18। काटो रे भैया 9 के पहाड़े से, 9 से काटा, 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18। कितना आया रे भैया? 3.5 घंटे आए गुरुजी। तो मजा आ गया कि नहीं? 3.5 घंटे में उनके मध्य की दूरी 63 किलोमीटर हो जाएगी। और फिर ये विद्यार्थियों बाय द वे सूत्र भी नहीं आए, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 घंटे में 18 किलोमीटर का डिफरेंस आता है। तो 2 घंटे में 36, 3 घंटे में 54, 63 करना तो 9 और करना कि नहीं? 54 9 63, 3.5 घंटे। ऐसे भी अपन उत्तर दे सकते। नेक्स्ट प्रश्न के लिए प्रिय विद्यार्थी अगला सवाल। एक गरीब रथ ट्रेन है प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर गरीब रथ ट्रेन चलती है। वो प्रातः 9 बजे अजमेर से बिहार के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे से रवाना होती है। अरावली एक्सप्रेस प्रातः 10:30 बजे अजमेर से बिहार के लिए 90 किलोमीटर प्रति घंटे से उसका पीछा करती है। दोनों ट्रेनें मिलेगी, वे स्थान अजमेर से कितनी दूरी पर होगा? अब प्रिय विद्यार्थियों एक गाड़ी तो है गरीब रथ, ये क्या है? गरीब रथ, गरीब रथ। और एक गाड़ी कौन सी है? एक गाड़ी है प्रिय विद्यार्थियों, कौन सी गाड़ी है? एक गाड़ी तो गरीब रथ है और एक गाड़ी है हमारे पास है दूसरी गाड़ी अरावली। अरावली, अरावली ये गाड़ी है जो 9 बजे चली है। 9 बजे, 9 बजे। और रफ्तार कौन सी है? 60 की रफ्तार है।
ये गाड़ी कब चलना प्रारंभ करी है प्रिय विद्यार्थियों? 10:30 बजे चलना प्रारंभ करी है। कितने बजे? 10:30 बजे। एक गाड़ी तो चल रही है, कितने बजे चल रही है प्रिय विद्यार्थियों? एक गाड़ी तो चल रही है 9 बजे, एक चल रही है 10:30 बजे। कितने बजे? इसका मतलब मैंने कहा टाइम एक करना है, तो ये गाड़ी हमें पता है कि 1.5 घंटा पहले चली है। 1.5 घंटा पहले चली कि नहीं? तो पहले तो ये गरीब रथ यहां से थी, 1.5 घंटे में मान लेते यहाँ आ गई होगी। आ गई कि नहीं? तो पहले दूरी निकाल लो। यहाँ पे निकाल ली प्रिय विद्यार्थियों दूरी। 60 की स्पीड है, घंटे कितने हैं रे? 1.5 घंटा। तो 3/2, 2 से काटा 30, कितने दूरी हुई? 90 किलोमीटर। प्रिय विद्यार्थियों और समझ लो, एक गाड़ी 9 बजे चली, दूसरी गाड़ी कितनी बजे चली है? 10:30 बजे चली है। तो ये 1.5 घंटे तक अकेली जाती रही, तो 1.5 घंटे की दूरी कितनी आ गई? 90 किलोमीटर। आ गई कि नहीं? अब प्रिय विद्यार्थियों दोनों गाड़ियां एक ही दिशा में जा रही है, तो सापेक्ष चाल निकाल लो। सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल कितनी आई भैया? 1 की 90, 1 की 60 है, तो ये आ गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समय निकाल लेते हैं। समय बराबर दूरी बटा सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल, दूरी हमारे आई थी 90 किलोमीटर और सापेक्ष चाल आई 30, 3 घंटे आ गए। कितना है? ये जो 3 घंटे का समय आता है प्रिय विद्यार्थियों, समान समय के बाद का है। समान समय का बाद का। ये गाड़ी अरावली वाली गाड़ी कितने घंटे चली रही? अरावली वाली 3 घंटे चली। और ये गरीब रथ कितने घंटे चली रे? 4.5 घंटे चली। भाई 1.5 घंटा तो पहले ही चल गई कि नहीं गरीब रथ? बिल्कुल चल गई। अब हमारे को कह रहा है कि वो स्थान अजमेर से कितनी दूरी पर होगा। तो आपका जो स्थान अजमेर का है प्रिय विद्यार्थियों, अजमेर तो ये एक नहीं, अजमेर यहाँ, तो अजमेर से मिलने का स्थान, मिलने का स्थान, मिलने के स्थान की दूरी, तो प्रिय विद्यार्थियों 3 को गुणा कर देते हैं 90 से, 270 किलोमीटर। अब कई के कंफ्यूजन दूर करते हैं आपका कि इसको 90 से गुणा क्यों किया और गुरुजी 60 से गुणा क्यों नहीं किया? हमें पागल बना रहे? नहीं बेटी, पागल किसी को नहीं बना। के प्रिय विद्यार्थियों के ये गाड़ी 10:30 बजे रवाना हुई थी, 3 घंटे में यहाँ आ गई होगी सपोज करो। और ये मतलब 3 घंटे में आई नहीं ये गाड़ी तो, और ये गाड़ी यहाँ से चली तो 3 घंटे में यहाँ तक आई। तो इनके दूरी यदि इसे निकालना चाहते हो तो आपको 1.5 घंटे की ये दूरी भी जोड़नी पड़ेगी। इसको यदि 60 को गुणा करना तो 1.5 घंटा ये, 3 घंटा ये, 4.5 घंटे से गुणा करना पड़ेगा 60 को। मजा आ रहा है मेरे विद्यार्थियों? मजा आ रहा तो अपने दोस्तों में मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए अधिक से अधिक। और आपके पास ऐसी हम अच्छी अच्छी क्लास लेके आने वाले, अच्छी अच्छी। आपको मैंने बाई ऑब्जेक्ट से जो विधि सिखाई है प्रिय विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न आते हैं वो आपके मेरिट बनाने वाले प्रश्न है। आपके मेरिट से आप 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर से रहे हो अभी तक। अब यदि आप इस प्रकार के प्रश्नों को यदि हल करना सीख गए तो आप मतलब गणित में कभी, गणित की वजह से आपका सिलेक्शन कभी नहीं रुकेगा प्रिय विद्यार्थियों। जय भारत, जय हिंद।